अब हम चलते हैं अपनी दूसरी किताब पे, विच इज द गेम ऑफ लाइफ या लर्निंग हाउ टू प्ले द गेम ऑफ लाइफ इन द बेस्ट वे। यूज योर वर्ड्स एंड थॉट्स ओनली टू हील, ब्लेस, प्रॉस्पर। सिर्फ 3 चीजें हैं जिसके लिए आपको अपनी जिंदगी अब से यूज करनी है, अपने वर्ड्स, अपने थॉट्स। हील, ब्लेस, प्रॉस्पर, है ना। चाहे कोई कितना भी रैश चला के गया हो गाड़ी, आपको याद रखना है, आई हैव टू यूज माई थॉट ओनली टू हील, ब्लेस एंड प्रॉस्पर। सो आपको ये नहीं कहना है कि देखो कैसे रैश चला रहा है, दूसरों को भी जान खतरे में डाल देगा, ऐसे कर रहा है, खुद को तो अपनी जान की परवाह नहीं है। ऐसे नहीं, ठीक है। दैट जस्ट ब्लेस दैट पर्सन उसकी सेफ्टी के लिए, क्योंकि वो रैश चला रहा है ना। सो ब्लेस दैट पर्सन, उसकी वो बहुत अच्छे से अपने माँ बाप के घर पहुंच जाए। किसी का बच्चा है रैश चला रहा है तो क्या है, किसी का बच्चा है, वो उसके मॉम वेट कर रही है उसके लिए घर पे, है ना। तो खूब सारा ब्लेस करो, सेफली घर पे पहुंच जाए और घर में खूब खुशियां लेके आए। एंड फॉर द मेंटल पीस ऑल्सो, मे बी दैट पर्सन इज नॉट एट पीस, है ना, तभी ऐसी चीजें होती है। तो use your life only to bless, heal, prosper. And now Abhaji will be reading for us. This is an experience of a female जिसको झूठ बोलने की आदत थी, लेकिन फिर वो फ्लोरेंस कॉबलशिन के पास आई और कैसे उनकी जिंदगी में चेंज आया। हाँ जी आबाजी, प्लीज स्टार्ट रीडिंग। वन ऑफ माई स्टूडेंट्स। Good morning, ma'am. Good Very morning, good everyone. morning. Very good morning. You can see the screen. Yes, ma'am. One of my students was in the habit of lying. I told her it was a failure method, and if she lied, she would be lied to. She replied, I don't care. I can't possibly get along without lying. One day, she was speaking on the phone to a man with whom she was very much in love. She turned to me and said, I don't trust him. I know he is lying to me. I replied, well, you lie yourself, so someone has to lie to you. And you will be sure it will be just the person you want the truth from. Some time after that, I saw her and she said, I'm cured of lying. I questioned, what cured you? She replied, I have been living with a woman who lied worse than I did. One is often cured of his faults by seeing them in others. Go confidently in the direction of your dreams. Live the life you have imagined. As you simplify your life, the laws of the universe will be simpler. Henry David Thoreau. Life is a mirror, and we find only ourselves reflected in our associates. Living in the past is a failure method and a violation of spiritual law. Jesus Christ said, behold, now is the accepted time. Now is the day of salvation. या सो वन से जस्ट टेक अ पॉज हियर। सो इसमें ये लिखा हुआ है उस फीमेल को जिसको झूठ बोलने की आदत थी। तो उसके बॉयफ्रेंड का फोन आता था, तो वो बोलती थी, मतलब फ्लोरेंस कॉवेल्स को जो ऑथर है उनको बोलती थी, मुझे लग रहा है कि वो मुझसे झूठ बोल रहा है, आई डोंट ट्रस्ट हिम। फिर उसके बाद ऐसा चलता गया, बिकॉज वो झूठ बोलती थी ना, तो कहते हैं ना दैट वट एवर इज इन साइड यू इज वॉट यू सी इन अदर्स। अगर मन में कुछ बुरी चीज होती है तो आपको सारे वैसे ही बुरे नजर आने लग जाते हैं। सो वो उसको अपने बॉयफ्रेंड में भी कमी नजर आती, तो हमेशा बोलता था ये मुझसे झूठ बोल रहा है। फिर उसके बाद बाद में एक दिन वन फाइन डे वो आके फ्लोरेंस कॉवल्शिन को बोलती है कि मेरी वो आदत चली गई बिल्कुल भी झूठ बोलने की, बिकॉज मैं एक ऐसी इंसान के साथ रहती हूँ, दे वर शेयरिंग अ फ्लैट विद शी वॉज शेयरिंग अ फ्लैट विद अनदर वुमन, जिसको बहुत झूठ बोलने की आदत थी और जिसको बड़ी इरिटेशन होती थी उसकी वजह से कि वो इतना झूठ बोल रही है ना। सो then she realized that this is what I have also been doing। उसको यही लगता था कि मैं भी तो यही कर रही हूँ जो ये साथ मेरी जो फ्लैटमेट कर रही है, मैं भी तो यही कर रही हूँ एग्जैक्टली exactly। और इसकी वजह से कितनी ज्यादा प्रॉब्लम होती है। फिर फ्लॉरेंस कॉवल्शिन ने बताया कि देखो अगर तुम बहुत ज्यादा झूठ बोलोगी, तुम्हारी जिंदगी में सारे ऐसे लोग ही भरे पड़े रहेंगे जो तुमको उस वक्त झूठ बोलेंगे, स्पेशली उन उन लोगों से आपको झूठ मिलेगा जिनसे आपको सच सुनने की जरूरत है।
इसीलिए ट्रांसपेरेंटली लिव योर लाइफ टू द फुलेस्ट सो दैट यू कैन एंजॉय द लाइफ ऑफ योर ड्रीम्स, है ना? झूठ बोल बोल के यू कैन नेवर लिव द लाइफ ऑफ योर ड्रीम्स। किसी से किसी से झूठ बोल रहे हो, यू कैन नेवर लिव द लाइफ ऑफ योर ड्रीम्स। सो बिकॉज वो एक ब्लॉक है जो हमको चेंज करने की जरूरत होती है कई बार, कि कोई भी चीज अगर हमको नहीं मिलती है तो हमको कुछ ना कुछ बदलने की जरूरत होती है। सो दैट इज व्हाट, सो इट सेज दैट लिव अ सिंपल, सिंप्लीफाई योर लाइफ, है ना? कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं होने चाहिए जिंदगी में। ठीक है, जैसा है वैसा है। ठीक है, मेरी आवाज ऐसी है तो है, ठीक है, मैं ऐसी दिखती हूँ तो है, कोई बात नहीं। अगर ये इशू चल रहा है तो है, हाउ डज इट मैटर, है ना? सो इट रियली डजंट मैटर। Where I had mentioned once also ना that we are so secretive about that, अजय किसी को ये ना पता लगे मैं इंस्टाग्राम पे लास्ट सीन कब थी, मैं फोन पे लास्ट सीन कब थी, कि मैंने मैसेज पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है। दैट मीन्स दैट यू आर होल्डिंग बैक समथिंग दैट यू डोंट वांट टू ब्रिंग टू द वर्ल्ड। इट रियली डजेंट मैटर, जिससे नहीं बात करनी है नहीं करनी है। अगर आपको किसी को दिखाना है कि मैं रात में 1 बजे जागी हुई थी, तो मैं भी तो कल जागी हुई थी 12:30 बजे, तो रीजन से जागी हुई थी। और अगर नहीं भी रीजन हो तो क्या, आई एम नॉट आंसरेबल टू एनी वन ऑन दिस अर्थ, आई एम आंसरेबल टू माई सेल्फ। इट रियली डजेंट मैटर हु थिंग्स वॉट, जब तक हमारा ये माइंडसेट रहेगा कि दूसरा इंसान क्या सोचेगा क्या नहीं सोचेगा। वो सोचेगा कि मैंने उसका मैसेज रिप्लाई नहीं किया, मैं रात में क्या कर रही थी। तो वो कोई आपके घर में थोड़ी आ रहा है देखने के लिए कि आप कौन सी सिटी में हो, किसके साथ हो, क्या कर रहे हो, है ना? क्यों जागे हुए हो? जागे हो तो हो सकता है आप ऐसे उठे हुए हो, 2 मिनट के लिए उठे हो, लेकिन आपको लग रहा है कि कोई मैसेज इंपॉर्टेंट था तो आपने पढ़ लिया और फिर वापस सो गए, है ना? और जिसका नहीं पढ़ना है तो नहीं पढ़ना है। ऑब्वियसली कोई जान के थोड़ी करता है ऐसी चीजें, है ना? किसी का मैसेज नहीं रिप्लाई किया, 50 मैसेज आते हैं, आप 10 ही तो रिप्लाई कर सकते हो। फिर भी अगर उन 40 लोगों को बुरा लगता है मेरा मैसेज नहीं रिप्लाई किया, तो कांट डू एनीथिंग अबाउट इट। बट वी हैव टू लिव ऑथेंटिकली, और पूरा ऑथेंटिसिटी पे डॉक्टर जो डिस्पेंजा ने लंबा चौड़ा लेक्चर दिया था इन दैट बुक दैट वी हैव रेड, जस्ट फिनिश रीडिंग, है ना? ब्रेकिंग द हैबिट ऑफ बीइंग योरसेल्फ, जहाँ पे सिर्फ ऑथेंटिसिटी के बारे में उन्होंने लिखा है। तो इट रियली डजंट मैटर हु थिंग्स व्हाट, हाउ यू लुकिंग एंड दिस, एज लॉन्ग एज यूर ओके विद इट, है ना? यू आर ओनली आंसरेबल टू योर सेल्फ। अपनी आंखों में आंखें रख के शीशे में बोलो कि मैंने ये सही किया है, हाँ। आर यू यूजिंग योर लाइफ टू ब्लेस, हील एंड प्रॉस्पर? फिर फालतू की चीजों में जाने की जरूरत नहीं है। कॉम्प्लिकेशन जिंदगी में जितने ज्यादा होंगे, जिंदगी कॉम्प्लिकेशंस के रूप में आपको पेश करेगी अपने आप को। ठीक है, दिस इज समथिंग वी नीड टू रिमेम्बर। सो इसीलिए इट सेज दैट, यहाँ पे लिखा हुआ है लाइफ मिरर होती है, और वो रिफ्लेक्ट करती है ऑफ द पीपल अराउंड अस, कि किस तरह के लोग हैं अराउंड अस। और पास्ट में रहने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, नाउ में रहो, फ्यूचर क्रिएट करो अपना ब्यूटीफुल तरीके से। नाउ इज द एक्सेप्ट, सारी पावर नाउ में होती है। इट इज, ये तो आई थिंक आबा जी हम इतना ही पढ़ेंगे, बिकॉज इट्स ऑलरेडी 7:02 एंड इट्स अ फुल ऑन वर्क डे। थैंक यू सो मच फॉर रीडिंग एंड रीडिंग सो ब्यूटिफुली।